सुनिए, दूसरा क्वेश्चन है मेरा, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए पहले लिख लीजिए, हॉल में लिखेंगे हम लोग, दिया है, हॉल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है वो बात लिख लीजिए। दर्पण कैसा है, दर्पण उत्तल है, लिखिए उत्तल दर्पण में ऐसे लिखिए। एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण में बातचीत हो रहा है। एक उत्तल दर्पण में, एक उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। लिखिए वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं। यू बराबर दे दिए कितना, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ठीक है, वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। दर्पण उत्तल हो या अवतल हो उससे मतलब नहीं है, वस्तु दूरी क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। तो -20 सेंटीमीटर पर वस्तु रख दिया गया। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है कितने दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बन रहा है। फिर लिखिए प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं। तो भी बराबर दे दिया मेरे पास 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दे दिया प्रतिबिंब दूरी। ये दर्पण के पीछे बन रहा है। कहने का उत्तल दर्पण में जब दाहिने साइड में बनेगा तो ध्रुव से दाहिने साइड में मापी की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है ना। तो ये माइनस नहीं बल्कि ये प्लस में है। अब हमको निकालना है क्या, फोकस दूरी। तो क्या निकालना है, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ बराबर हुआ, यही निकालना, फोकस दूरी निकालना। लिखिए दर्पण सूत्र से, लिखेंगे यहाँ दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र आप जानते हैं, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। यही नहीं एफ निकालना है, या आप लिख सकते हैं 1/f बराबर, डायरेक्ट इसको उधर इसको इधर कर लीजिए। तो 1/v कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, 12 लिख लीजिए, माइनस नहीं प्लस है, प्लस दीजिए, और 1/1 लिख दीजिए। u कितना दिया, 20 सेंटीमीटर, -20 दिया, 20 सेंटीमीटर माइनस लिख दिए, ठीक है। 1/f बराबर हो जाएगा, चलिए 12 के 20 का लघुत्तम निकाल लीजिए, कितना होगा, इधर लिख लीजिए 12, 20 लघुत्तम निकाल लीजिए। देखिए लघुत्तम कैसे निकालिए, 2 से भागा कीजिए, 2 छक 12, 2 दहिया 20, 3 2 से कराइए, 2 तिया 6, 2 पचे 10, अब नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12 पचे, लघुत्तम कितना हो गया, 60 हो गया। चलिए 60 लिख दिए। एलसीएम कितना हो गया मेरा, 60 हो गया। 12 और 20 का एलसीएम 60। 12 से भागा दीजिए, 12 बचे 60 का मतलब तो 5 से कम 5 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 20 दिया 60, 3 कम 3 होगा, ठीक। 5 में से 3 घटाइए, 2 बचे, 2 बटा मेरे पास आ गया 60, ठीक। 2 एकम 2 और कितना होगा, 30 गुना 60, या 1/f बराबर मेरे पास आ गया 1/30 आ गया, या लिख सकते हैं f बराबर 30 सेंटीमीटर। क्या प्लस में है, f बराबर 30 सेंटीमीटर। देखिए फोकस दूरी कर निकालिए, फोकस दूरी मेरा प्लस निकल गया, कितना 30 सेंटीमीटर, कितना निकल गया, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, यही निकाल कर छोड़ देना। कर लीजिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण, क्या है, गोलीय है, जोलिए नहीं पढ़िएगा, गोलीय है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। लिखेंगे डायरेक्ट हम लोग हॉल में लिखेंगे, दिया है, लिखेंगे दिया है,
वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या याद कीजिए, वक्रता त्रिज्या को आर सूचित करते हैं। मतलब आर मेरे पास दे दिया 24 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर। इसीलिए एफ बराबर कह रहा, फोकस दूरी कह रहा हुआ, याद कीजिए, लिखिएगा, चूंकि एफ बराबर क्या होता है? आर बाई 2 होता हूँ, एफ बराबर आर बाई 2 होता है, इसीलिए एफ बराबर आर बाई 2 होता है, इसीलिए एफ बराबर कितना हो जाएगा? आर का मान कितना? 24 दिया है, 24/2, 12 दूना 24, एफ बराबर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। लिखिए, अतः दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर हो गया। दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। उतार लीजिए, देखिए वो पढ़ लीजिए। मेरा क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? 36 सेंटीमीटर है। पहले आप क्या कीजिए, दर्पण फिर से देख लीजिए। अवतल दर्पण देखिए ना, अवतल दर्पण देखिए ना, अवतल दर्पण कैसा होता है? फिर से देखिए, अवतल दर्पण देखिए, ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के क्या होता है? चिकना सतह धंसा हुआ होता है। अवतल दर्पण का चिकना सतह धंसा हुआ होता है, एक किसी खोखले गोले का भाग ही होता है। ये देखिए प्रधान अक्ष, ठीक है, इसको पी बोलते हैं। दर्पण के विपरीत दिशा में किसका क्या होता है? केंद्र होता है। क्या होता है? एक केंद्र है। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक। सी को क्या बोलते हैं? सी को वक्रता केंद्र कहेंगे। सी और पी के बीच में क्या होता है? इसका फोकस होता है, होता है। सी और एफ के बीच में क्या होता है? अवतल दर्पण का फोकस होता है। इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? एक फोकस है, ध्यान दीजिएगा। तो अवतल दर्पण में जब भी वक्रता केंद्र होगा तो क्या होगा? विपरीत दिशा में होगा। ये अवतल दर्पण है, ध्रुव से बाएं साइड में इसका वक्रता केंद्र है और फोकस भी क्या है? बाएं साइड में है। अब देखिए उत्तल दर्पण, एक देख लीजिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ऐसे होता है जिसका चिकना सतह क्या होता है? उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ। उत्तल दर्पण का उभरा हुआ भाग चिकना होता है और धंसा हुआ भाग क्या होता है? पेंट किया हुआ होता है, कलई किया हुआ होता है। इससे प्रधान अक्ष ऐसे बनाते हैं। ये होता है पी। देखिए उत्तल दर्पण में इसका फोकस कहाँ होता है? चिकना सतह मतलब धंसे हुए भागों की तरफ भी होता है। यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका फोकस होगा। इसका केंद्र का मतलब वक्रता त्रिज्या कहाँ है? यहाँ है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। इसका यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को फोकस बोलेंगे। तो देखिए दर्पण के सीधे दिशा में माप रहे हैं। दर्पण के ध्रुव के सीधी दिशा में मापी गई दूरी है फोकस, और केंद्र भी है, वक्रता केंद्र भी है। सीधी दिशा में दर्पण के सीधी दिशा में मापी गई ध्रुव, वक्रता केंद्र और फोकस। ध्रुव से दाहिने साइड में मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और ध्रुव के बाएं साइड में मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। देखिएगा अवतल दर्पण में हम लोग देख रहे हैं बाएं साइड मापते हैं दूरी को, इसलिए इसमें वस्तु दूरी वक्रता केंद्र माइनस होगा, फोकस क्या होगा? माइनस होगा। सुनना है, फोकस दूरी माइनस होगा। लेकिन उत्तल दर्पण में लोग देखते हैं कि प्रधान अक्ष समानांतर कोई किरणें गुजारते हैं तो क्या होता है? मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होता है। ऐसे आता हुआ प्रतीत होता है। क्या होगा? किरणें से गुजर जाता है, लेकिन ये लगता है कि यहाँ से आ रहा, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसका फोकस कहाँ है? दर्पण के पीछे यहाँ है, मतलब प्रवर्तक जो शब्द है उसके पीछे है, यहाँ है। वैसे केंद्र भी इस साइड में है। तो जब ध्रुव के सामने मतलब ध्रुव से दाहिने साइड में मापी की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है ना। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? धनात्मक होगा।
तो मेरे पास है वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या कितना है? 36 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ P से C के बीच की दूरी कितना है? 36 सेंटीमीटर है। कहने का अर्थ ये क्या होगा? प्लस होगा। अब इसे क्या करना है? फोकस दूरी निकालना। तो फोकस दूरी भी क्या होगा? प्लस ही होगा। प्लस होगा। चलिए देखिए, लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है उत्तल दर्पण में। क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर, वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितना दे दिया? 36 सेंटीमीटर। प्लस हुआ इसलिए प्लस नहीं लिखे हैं। तो कह रहा फोकस दूरी, क्या कह रहा निकालने के लिए? फोकस दूरी F बराबर हुआ, लिखिएगा चूंकि फोकस F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। बोलिए, या F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर त्रिज्या दिया है 36 सेंटीमीटर, 36/2, 2 18 दूना 36। F बराबर कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 18 सेंटीमीटर है। लिखेंगे यहाँ, अतः उत्तल दर्पण में या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, लिखिए इसको, दूरी 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है। ये अभी तक नहीं बना तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आगे क्वेश्चन है मेरा 10 सेंटीमीटर। क्या है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर देना है। चलिए हल में हम लोग लिखेंगे दिया है, लिखेंगे हल में दिया है, लिखिए दिया है। क्या दिया है? दर्पण है अवतल। पहले लिख दीजिए दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में, कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में फोकस दूरी मेरे पास दे दिया, फोकस दूरी। फोकस दूरी को भी सूचित करते हैं F से, फोकस दूरी को F सूचित करते हैं। मेरे पास दे दिया फोकस दूरी, फोकस की दूरी F बराबर 10 सेंटीमीटर। देखिएगा दर्पण कौन है? अवतल है। बताया नु, अवतल दर्पण फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है नु, बताया गया बात। तो ऋणात्मक होता है, इसीलिए -1 हो जाएगा, वो -10 होगा। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? जैसे यहाँ से देख लीजिए, ये अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये C है, E P है। C और P के बीच क्या होता है? F होता है। और ध्रुव के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी है, इसलिए क्या होगा? फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। बता रहा हूँ, तो ध्रुव के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक, इसीलिए फोकस दूरी क्या होगा? -10 हो जाएगा। फिर देखिए फोकस दूरी F बराबर -10 सेंटीमीटर, इसलिए है कि पोल के ध्रुव के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी है। फिर देखिए वस्तु दूरी U बराबर क्या दिया? 15 सेंटीमीटर दिया है। 15 सेंटीमीटर भी देखिए ध्रुव के विपरीत से मापी गई दूरी है। मतलब 10, यहाँ से यहाँ तक 10 है, इसके कुछ हट कर क्या है? मतलब कोई वस्तु रखा गया है, तो फोकस दूरी मेरे पास दे दिया 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से कुछ दूर हट कर 15 सेंटीमीटर में कोई वस्तु रखा गया, तो ध्रुव के विपरीत से मापी गई दूरी है। कहने का अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वस्तु दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, इसलिए क्या होगा? वस्तु दूरी -15 होगा। तो हमको निकालना है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी भी बराबर हुआ, लिखेंगे दर्पण सूत्र से, लिखेंगे दर्पण सूत्र से
दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f निकलना अनु, या आप लिख सकते हैं 1 प्रतिबिंब दूरी निकालना है, मतलब 1/v बराबर लिख सकते हैं 1/f और 1/u को उस साइड भेजिएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/v या u होगा 1/u को उधर भेज रहेगा 1/u हो जाएगा। 1/v बराबर 1/f का मान कितना दे दिया -10 सेंटीमीटर, 10 माइनस u का मान कितना है -15 लिख दीजिए। 1/v बराबर बटा में जोड़ में लीजिए 10 और 15 के लघुत्तम निकालिए। 10 और 15 का लघुत्तम कितना होगा 5 से कटाइए, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 10 दिया 30, कितना लघुत्तम होगा 30 होगा, एलसीएम हो गया 10 15 का लघुत्तम 30 हो गया। अब देखिए 10 से भागा दीजिएगा, 10 दिया 30 3 मरतबे होगा नु, 3 से भागा दीजिए गुना कीजिएगा तो 3 कम 3 नहीं माइनस हो जाएगा, ठीक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 गुना 2 मरतबे 2 एकम 2 बराबर मेरे पास हो जाएगा 3 में से 2 घटा लीजिए -1 बचेगा -1 बटा 30 या -1/v बराबर हो गया -1/30। 30 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा v बराबर -30 सेंटीमीटर। देखिए ए प्रतिबिंब की जो दूरी है ऋणात्मक है नु, तो ऋणात्मक ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बना है वो अवतल दर्पण में बाएं साइड में ही बना, दाहिना साइड पीछे नहीं बना, दर्पण के आगे ही बना नु, क्योंकि ये ऋणात्मक है। ध्रुव के विपरीत समय मापी की दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है, और ये अवतल दर्पण में लागू होता है। जब प्रतिबिंब क्या है माइनस आ गया तो प्रतिबिंब दूरी माइनस आने का अर्थ ये है कि वह प्रतिबिंब कहाँ बना दर्पण के आगे बना है, दर्पण के आगे बना है और वो वस्तु से क्या है बड़ा है। देखिए वस्तु कितना है, वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है लेकिन इसका 30 सेंटीमीटर की दूरी है, मतलब वस्तु से बड़ा बना है। और क्या होगा